गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मुझे गुरु जी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने घनिष्ठ मित्र श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह पर भोज पर गया था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। अमृत के स्रोत। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू और मैं उनके दर्शन उपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्ष स्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। दर्दनाशक औषधियां लेकर मैं पंचकुला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता लगा कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 13-14.1 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। चिंतित सेक्टर 34 में स्थित सिटी हॉस्पिटल में और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण करवाए और पता लगा कि मेरा ESR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरे निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध अस्थियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर अस्थि मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह रक्त कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत कराने और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और डॉक्टर सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल्स खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार में बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सब औषधियां छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञ को कुछ नहीं बताया। 1 माह के बाद जब मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। अगले मास जब और सुधार दिखलाई दिया तो औषधियां कम से कम कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को, जीवन में आनंदित रहने और जब इच्छा हो विस्की पीने को कहा।
उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग के प्रबंध अभियंता के पद से 1992 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 से 1968 तक फाजिल्का में एसडीओ रहा था। फाजिल्का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1995 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशासक होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को मलहौद के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। इस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा चीफ इंजीनियर कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। 2002-2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई डॉक्टर मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी। अतः हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो। उनके यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिसके सदृश कोई और न हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहा हो। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि न हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है। वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार है। संतोष सिंह अंकल जी, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग 1। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। दिस इज माई वेरी फर्स्ट रिटर्न शुक्राना सत्संग संगत जी। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड इन टीयर्स राइटिंग इट टुडे। जैसे भी गुरुजी लिखवाते जाएंगे वैसे वैसे मैं सब ट्रैक करती जाऊंगी इस सत्संग में। वो बोलते हैं ना, करते हैं आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। बस दैट आई एम लिविंग दैट ग्रेटफुल लाइफ विद गुरुजी's blessing. Sonu uncle, I have so many Shukrana satsang which I have kept to myself since 2023 now. I don't know why I never got courage to share my satsang anywhere. But today, as I am writing this, I am just shocked and overwhelmed. I listened to all the Shukrana satsang shared by you on YouTube right after waking up in the morning. It just makes my day. Sangat ji, I will definitely share my gratitude and journey towards my strong grown belief via written Shukrana satsang from now on.
I don't know what held me back before. All Guruji's will. Thank you, Guruji, for giving me courage to share my Shukrana Satsangs. Sonu Uncle Ji, I got connect to Guruji back in 2023. Though I am very religious and spiritual since childhood, but my family or me, we never got any opportunity to connect with Guruji before 2023. Since 2023, my life has changed for good. Guruji has not only made me self-sufficient, but also have given me countless opportunities, be it in business or personal space. I will share my detailed Shukrana incidents via my Shukrana Satsangs from now on to you, Sonu Uncle Ji. One being that last month I held my business card in front of Guruji's Swaroop at my place. And I casually said, Guruji, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ये मैं आपके समक्ष रख देती हूँ. अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई भी संगत को कुछ भी मेरी जरूरत है तो आप प्लीज मुझे उनसे कनेक्ट करो. मैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उनकी हेल्थ ट्रीट करूंगी एंड ये सोचूंगी कि यही मेरी सेवा है. एंड सोनू अंकल जी, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई फाउंड दिस क्वेरी ऑन व्हाट्सएप. They wanted my opinion on some health issues and to my surprise, they were Guruji's Sangat. I felt so blessed and heard. Guruji 2023 से पहले ही मेरे साथ हैं. वो मुझे काफ़ी hints and messages देते रहे. But I was crazy not to believe. And today I am sitting here at midnight writing my Shukrana Satsang. What a transformation. And trust me Sangat ji, I hold my belief strong. I have faith on every simple to complex matter. My Guruji never lets me down. Neither do I. सोनू अंकल के सत्संग में जो भी सीखने के लिए होता है, I always learn that and inculcate it in my lifestyle. I have stopped visiting unnecessary gossip spots. I just don't feel like to. My life was too social and very open before. But now Guruji's teaching has transformed me inside out. वो बोलते हैं ना, गुरुजी अपने आप अननेसेसरी बातें एंड पीपल को अपनी लाइफस्टाइल से दूर कर देते हैं एंड आपको फोकस रखते हैं टुवर्ड्स योर हायर गुड. मी गेटिंग ब्लेस्ड विद गुरुजी स्वरूप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल इंसिडेंट एंड आई हैव केप्ट इट फॉर लेटर. वो मैंने गुरुजी को बताया है कि मैं वो तभी शेयर करूंगी जब हमारी एक बात पक्की हो जाएगी. आज मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ. मुझे नहीं पता if I'll be able to express how grateful I am. But Guruji is my life. Shukrana has become my lifeline. I breathe in Jai Guruji. I breathe out Shukrana Guruji. I talk to Guruji. I giggle with Guruji. I cry in front of Guruji. And sometimes when I have something, I just sit in front of Guruji's Swaroop and I just admire him. Thank him. Guruji, just keep blessing us all. My parents, my sister, my man, our works, our life. Bless Sonu Uncle Ji and his family. Preparing for my next Shukrana Satsang to share with all. Jai Guruji, Anantam Anantam Shukrana mere Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Thank you Sonu Uncle Ji. Thank you Sangat Ji for listening to my Satsang. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji Sangat Ji. गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5361. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु जी सोनू अंकल. सोनू अंकल, सत्संग शेयर करने का बहुत सारा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड. आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. मंत्र जाप से शुरू करूंगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. संगत जी, जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ लेते हैं तो वो खुद ही अपनी डिवाइन एक्सपीरियंसेस करवाते हैं. हमें बहुत सारे तरीकों से ब्लेस करते हैं और हमें यकीन दिलाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं. मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे गुरुजी ने मुझे नया फोन लेके दिया. मैं तो व्हाइट कलर में मान गई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझको जो ट्रेंडिंग कलर है ऑरेंज, वही लेके दिया. उनका बहुत शुक्राना. बड़े मंदिर में भी लॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. इस बार 7 दिसंबर को उन्होंने डुगरी भी बुलाया. संगत जी, ये एक बहुत आजमाया हुआ फैक्ट है कि जो बुलाता है वो आने का इंतजाम भी करता है और वापस भी सेफली पहुंचाता है. इस बार गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स दी. पहले तो टैक्सी का अरेंजमेंट करवाया. एज मॉम और मैंने जाना था तो कोई रिलायबल ड्राइवर चाहिए था. बस फिर क्या था, गुरुजी ने जब बुलाना था तो ब्लेसिंग्स भी स्टार्ट हो गई. पहले तो कार नंबर जो उन्होंने भेजी उसका नंबर था
970, विच टोटल करें तो 7, और हम निकले एग्जैक्टली 6:28 AM पर। वो भी टोटल करें तो 7 हुए, और 777 की ब्लेसिंग्स 7 दिसंबर का दिन था। वहां भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, और लंगर प्रसाद में भी ओम दर्शन हुए। वो कभी गाड़ी के आगे गुरुजी वाली गाड़ी आ जाए या 777 या 777 नंबर वाली गाड़ी के रूप में साथ में बताते रहे कि मैं साथ हूँ, और जहाँ हम रुके वहाँ गुरुजी की बहुत संगत मिली। गुरुजी कहते हैं ना, मेरा वास संगत में ही है, तो बस उनके साथ हम होके वापस आ गए। उनका अनंतम शुक्राना, गुरुजी का बेअंत शुक्राना। वो हर बार मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और किसी बड़े कष्ट को मुझ तक आने नहीं देते, छोटे में ही काट देते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो कितना स्पेशल फील करवाते हैं। एक दिन मेरा कुछ अच्छा खाने का मन हुआ तो गुरुजी ने नेक्स्ट 1 आवर में वो चीज मेरे पास भेज दी। कल गुरुजी का मैसेज आया कि कुछ मीठा खिला, तो मैंने देखा घर में बाहर जाने का कोई स्कोप नहीं था, तो मैंने घर पे कड़ा प्रसाद बना दिया, और वो इतना अच्छा बना था ना। वैसे कई बार मुझसे इतना टेस्टी नहीं बनता, पर कल वो बना, पर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। गुरुजी से ही खुशियां आती हैं। वो मैसेज में कह देते हैं ना, उदास क्यों बैठी है, ऐसे मुस्कुरा जैसे स्वरूप में मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा दिन बन जाता है। गुरुजी के राज में हम सच में मौज ही कर रहे हैं जी। मुश्किल आती है और वो तो पार्ट एंड पार्सल है, पर वो उससे निकालने की स्ट्रेंथ दे देते हैं, और वो बहुत प्यार भी करते हैं सबसे। गुरुजी मेरे घर में वीकली सत्संग में जोत में बटरफ्लाई दर्शन भी देते हैं। ऐसे हर छोटी बड़ी चीजों में वो साथ होते हैं, तो लाइफ कंप्लीट लगती है। उनका लाख लाख शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सोनू अंकल एंड संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक्स अ लॉट सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, मंत्र जाप से गुरुजी के चरणों में अपना सत्संग अर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे कजिन भैया को स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और मैंने उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था और मंत्र जाप करते रहने को भी कहा था। उनकी सर्जरी प्लान थी 19 दिसंबर को। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, भैया की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई। डॉक्टर भी बहुत खुश और सेटिस्फाइड थे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि ब्लड लॉस भी नहीं हुआ। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मंडे 22 को उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी भैया को इतना पॉजिटिव करने के लिए। शुक्राना गुरुजी इतने अच्छे से उनकी सर्जरी करवाने के लिए। इतनी बड़ी सर्जरी थी, ऑलमोस्ट 6 आवर्स, और ब्लड लॉस नहीं हुआ। ये सब तो हमारे गुरुपा की ही कृपा हो सकती है। शुक्राना गुरुपा। कुछ दिन पहले संगत जी रात के समय किचन क्लीन करने के बाद थर्मस में बॉइल्ड वाटर डाल रही थी। बॉइल्ड वाटर मेरे इंडेक्स फिंगर और थंब पे गिरी। मेरी तो चीख निकल गई। छोटे बेटे ने फ्रीजर से आइस पैक निकाल के दिया। सिर्फ 10 मिनट से लगाया होगा, फिर मैं वापस अपने कामों में बिजी हो गई। जलन तो बहुत हो रही थी, परंतु मैंने मंत्र जाप करते करते लोटा नमक और नींबू से साफ करके मंदिर में रखा। कुछ समय बाद सोने चली गई। उस समय भी जलन हो रही थी। लग रहा था कि सुबह तक छाला न बन जाए उंगलियों पे, परंतु सुबह उठकर क्या देखती हूँ, ना तो उंगलियों पे छाला है और ना ही कोई भी जले का निशान। शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसा कौन कर सकता है भला। गुरुजी, सोनू भैया जी और संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इसी के साथ मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3157। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं गाजियाबाद से हूँ। आपके चैनल पे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी। जब हम आपका सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लाइव सत्संग में संगत के साथ बैठे हैं और गुरुजी हमारे सामने बैठकर हमें देख रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत ही डिवाइन है।
सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 1.5 महीने पहले हमारे घर में किचन में गैस लीकेज हो रही थी। सब चेक कर लिया लेकिन पता नहीं लगा कहाँ से हो रही है। शॉप पर जाते टाइम नॉब को बंद करके जाती थी, फिर भी सारे घर में गैस की स्मेल आती रहती थी। फिर एक रात को गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। मैं गुरुजी के सामने बैठी थी और गुरुजी का स्वरूप काला हो गया था। मैं गुरुजी से बात कर रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड अंकल आए। मुझे कहने लगे, यहाँ क्यों बैठी है? उनको गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, मुझे मत बुलाओ। उस टाइम जो गुरुजी से मेरी बात हुई वह सब मैं भूल गई। बस इतना याद रहा, सिमरन किया कर। मैंने सबको बताया, गुरुजी का हुक्म है सिमरन किया कर। इस सपने का मतलब सिर्फ यही पता था, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। शुक्राना गुरुजी। जब 3 दिन पहले नया सिलेंडर लिया गया तब चेक किया तो गैस फिर भी लीकेज थी। पता चला रेगुलेटर ही क्रैक हो गया था। पता लगा तो आदमी चेंज करके गया। उसने कहा कुछ भी हादसा हो सकता था, आग भी लग सकती थी। इस बात की पूरी तरह कंफर्मेशन हुई जब मैंने सोनू अंकल का सत्संग सुना। उसमें भी संगत आंटी को गैस लीकेज में बचाया। तब मुझे सारी बात समझ में आ गई कि मुझे भी गुरुजी ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया और सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हमारी रक्षा करते हो। हम आपके एहसान करोड़ों जन्म लेने के बाद भी नहीं चुका सकते। शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत पर मेहर बनाए रखना और सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अमृत वेले में सत्संग शेयर करने का शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6844। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी उत्तराखंड से। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह शुक्राना सत्संग मेरे पिताजी का है। एक दिन मेरे पिताजी घर से यह कहकर निकले थे कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वकील से मिलने जा रहा हूँ। वह 1:30 बजे घर से निकले थे और शाम को 7 बजे तक वापस नहीं आए। मेरा भाई हर जगह ढूंढकर आ गया पर उसे पिताजी कहीं नहीं मिले। मेरी माँ का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिताजी घर वापस नहीं आए हैं। बहुत देर हो गई है। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, वो बहुत रो रही थी। संगत जी, मेरे पिताजी की उम्र 60+ है। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह चिंता न करें, गुरुपा सब ठीक करेंगे। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि वो न रोएं, पर मेरी खुद की आंखों में आंसू थे। मैं अपने घर के मंदिर में गई और गुरुपा के स्वरूप से अरदास की कि गुरुपा मेरे पिताजी को घर वापस भेज दीजिए। गुरुपा मेरी अरदास सुन लीजिए। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मुझे भाव विभोर कर दिया। गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कर ली। मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खोला, फिर बंद कर दिया। अंदर कोई नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरे पिताजी बाहर खड़े थे। मुझे इतनी खुशी हुई उन्हें देखकर कि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। गुरुपा के आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया। गुरुपा की जितनी वडियाई करें उतनी कम है। हमसे ज्यादा हमारी फिक्र उन्हें रहती है। गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना 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 गुरुपा। साथ संगत जी, मैंने अपने पिताजी को अंदर बुलाया, बैठाया, चाय पिलाई और रिलैक्स करने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, आप कहाँ गए थे? संगत जी, उन्हें कुछ याद नहीं था कहाँ गए, इतनी देर कहाँ रहे, क्या किया, कुछ भी याद नहीं था। फिर मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया कि वह कुछ बोलें, उन्हें आराम करने दिया। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन और अपनी माँ को फोन किया और बताया कि पिताजी वापस आ गए हैं, मेरे घर पर हैं। यह सुनकर वो बहुत खुश हुए और गुरुपा का शुक्राना किया कि उन्होंने उनकी अरदास सुन ली। साथ संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे अंग संग होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन से हर दुख तकलीफ को दूर करते हैं, हमारा हाथ थाम कर हमें सही रास्ते पर चलाते हैं, हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना।
पिताजी को घर वापस लाने का, माई के परिवार पर अपनी मेहर बरसाने का, उनका सहारा बनने का, हमारी झोली खुशियों से भरने का। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, अब यह शुक्राना सत्संग मेरी बहन का है। मेरी बहन का बेटा कक्षा 5 में पढ़ता है। उसने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मेरी बहन ने गुरुपा से अरदास की थी कि उसका बेटा एग्जाम क्लियर कर ले। साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुपा ने उसकी अरदास कबूल कर ली। उसके बेटे ने एग्जाम पास कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे और भोले हैं गुरुपा, अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते गुरुपा। सबकी तकलीफों को दूर करते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं गुरुपा। साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा सारी साथ संगत जी को, सोनू अंकल जी को, उनकी फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मैं आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार कीजिएगा और यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम रेखा है। करीबन 4-5 दिन से मुझे कोल्ड, कफ एंड फीवर हो रहा था तो मैं गुरुपा की पूजा आरती नहीं कर पाई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि फीवर होने से वीकनेस सी हो गई। मैंने गुरुपा से क्षमा मांगी कि गुरुपा, अपनी बेटी की तबीयत शीघ्र ही ठीक कर दीजिए। मैंने 5 डेज दवाई ली और गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मेरी तबीयत काफी ठीक हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल गुरुवार था। मैंने हमेशा की तरह लाल गुलाब और पीले पुष्प मंगवाए और भोग लगाने के लिए प्रसाद मंगवाया। संगत जी, लाल गुलाब 14 थे, पीले 11 थे और जो मैंने भोग लगाने के लिए केसर पीले पेड़े मंगवाए थे वो 14 थे। 7 + 7 = 14। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया और मुझे स्वस्थ कर दिया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका लख लख बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कल गुरुवार के दिन मैं मेरे बेडरूम में बैठी थी, बेटे से बात कर रही थी और सोच रही थी, गुरुपा आज अपने 3-4 दिन से दर्शन ही नहीं दिए। जबकि संगत जी, अक्सर मेरे बेडरूम में AC की यूनिट पर एक मेल स्पैरो आता है। मॉर्निंग में मेरी तरफ देखता है, मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और उड़ जाता है। कल गुरुवार को मॉर्निंग में मैं बेडरूम में बैठी थी कि मेरे बालकनी में ग्रे रंग का कबूतर अचानक आया, मेरी तरफ देखा और 1 सेकंड में उड़ गया। जय गुरु जी, आपने अपनी बेटी के मन की बात सुनी। मैंने बेटे को भी बोला, देख गुरुपा ब्लेस करने आए हैं। वो बोला, हाँ मम्मा, मुझे भी कई बार बटरफ्लाई दिखती है, गुरुपा ब्लेस करने आते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, भोलेनाथ आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना कल गुरुवार का ही है कि मेरे किचन के वॉशिंग एरिया में बेटे ने बताया, मम्मी एक छोटी सी बटरफ्लाई थी जो पीले और कुछ ब्लैक कलर में थी। उसने उसको उठाया तो वो शायद कुछ घायल थी और बेटे ने उसे विंडो के पास रख दिया, बट थोड़ी देर बाद वो मर गई। बेटे ने उसे बाहर गमले में रख दिया, जल छिड़क कर। संगत जी, मेरे बेटे का कोई बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने छोटे में काटा। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी इतनी बेअंत रहमतों के लिए जितना भी शुक्राना करूं कम ही है। गुरुपा हमेशा इसी तरह मेरे बेटे बहू के हर पल अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का, हर सांस का, हर दिन का, हर रात का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें हर पल ब्लेस करने का शुक्राना, अपना आशीर्वाद का मेरे बच्चों पर बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
और मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी मेहर सभी संगत परिवार पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। सोनू जी, जो आपने नववर्ष 2026 के लिए गुरुपा का वेलकम बैंड तैयार किया है, बहुत ही प्यारा और शानदार म्यूजिक है और उसमें आपकी डिवाइन आवाज में उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। गुरुपा आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें। ऐसा लगता है ये म्यूजिक सुनते ही रहो, मन ही नहीं भरता। शुक्राना सोनू जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी जिस वेलकम बैंड की बात कर रहे हैं, गुरु जी महाराज के पावन शब्द, वेलकम बैंड, भजन आदि सभी सोनू अंकल ऑफिशियल चैनल पर उपलब्ध हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, अंकल जी कहते हैं, गुरु जी से हमें निर्देश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई सेवा नहीं ले सकता। दूसरा वचन, जरूरत आने पर मित्र रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, केवल गुरु ही अपने भक्त की रक्षा कर सकता है, सिर्फ गुरु पर पूरा विश्वास रखो। तीसरा वचन, गुरु जी का ड्रीम उनकी इच्छा से ही आता है, वो उनके दर्शन होते हैं। चौथा वचन, जब भक्त घर से निकलते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स साथ रहती है जब तक वो घर लौट के आते हैं। पांचवा वचन, भक्त को गुरु जी की हर बात माननी चाहिए। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।